A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव खेड़ी लोचब बहुत कम नाम सुना हुआ इस गांव का, छोटा गांव है। और खेड़ी जालब का आपने खूब सुना होगा, जो बड़ा गांव है, क्योंकि तहसील है जो जिस तरीके का आप कह रहे हो तहसील नारनूंद जिला हिसार, लेकिन जो पहले हमारे यहाँ सी तहसील होया करते सारे काम नारनूंद में होया करते। और जब नारनूंद इब खेड़ी जालब उप तहसील बनी तो इब खेड़ी मकाम बना है, यानी खेड़ी जालब तहसील और जिला हिसार। खेड़ी लोचब बीच को एक रोड है, इस साइड जालब है, इस साइड लोचब, छोटा हा गाँव। और बड़ी खुशी की बात यह है कि एक आंकड़े भिड़े थे गाँव खंडा में, खंडालेवा जींद जिला में, कि दो बेटी जो कन्नड़ी गांव की बेटी थी, खंडा गांव की बहू थी, 685 वोट बराबर आए थे। ठीक उस तरीका का आंकड़ा खेड़ी लोचब में भी बना, 486 वोट, 481 दो कैंडिडेट दोनों ना बराबर वोट मिले। यानी आप सोच को कितने कांटे की टक्कर रही होगी, यानी मैच कितना खिंचा होगा। और अपनी अपनी किस्मत आजमान खातर हर गांव में 2-2 4-4 कड़ियाँ, 15-15 20-20 भी फार्म भरे गए थे। लेकिन आखिर वही चीज़ हो है भाई, एक आशीर्वाद की बात कर लो या अपनी किस्मत की बात कर लो, लक की बात कर लो। जब बराबरी पर वोट मिलेगी तो टॉस उछाड़ा गया या फिर पर्ची काटी गई, उसमें अमरदीप उर्फ अमरू खेड़ी लोचब का जो एक युवा साथी अपने साथ बैठा है, ये सरपंच बन गया गांव खेड़ी लोचब का। तो भाई साहब सब अच्छा वो बता देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले राम राम और आपने बहुत बहुत बधाई। राम राम A to Z हरियाणा देखने वालों को सबको, और मेरे खेड़ी लोचब गांव की सरदारी को सबका राम राम। अच्छा, आपकी मिसेज बनी है? हाँ जी। नाम क्या है? प्रीति। तो भाई साहब जिस तरीके से यह बात सुनने में आई, एक बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज़्यादा सिस्टम खींचा हुआ। जब 481 वोट बराबर आए, तो जिस टाइम गिनती चल रही थी आप भी उड़े होंगे, तो किसने मतलब पहली बार किसका मुँह था आपने कुकर न्यूज़ सुनी कि हाँ बराबर वोट है? वो तो जी दिखावा शो कर है मशीन, तो उसने देखिए शुरू में जो ऐसी बूथ था उसमें उनके 261 थे, मेरे 221 थे। अच्छा, तो फिर आए हम जनरल बूथ में मेरे 260 थे, उनके 220 थे। तो वहाँ भी 40 का डिफरेंस था, यहाँ भी 40 का डिफरेंस था, यानी 481 बराबर हो गए। तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, अंदर क्या चल रहा था? देखो भाई साहब, वो था थोड़ी नर्वसनेस तो थी है? मैंने कहा दिल की धड़कन तो कहीं तेज तो थी कि वोट बराबर उनकी भी तेज थी, मेरी भी तेज थी। तो फिर वो नोबलेटो से तो उन्होंने तो ये कहा था भाई इलेक्शन करवा लो दोबारा। तो फिर वो तो SDM तक बात हो गया, जो रीज़न नहीं मिली और रिटर्निंग ऑफिसर ने वही दिया जो मतलब उनकी कार्रवाई थी उन्होंने किया। एक गुड़िया थी अपने अड़ा गाँव की, छोटी गुड़िया, उसने वो पर्ची निकाल दी। पर्ची तो मतलब दोनों के नाम लिख कर डिब्बे में पर्ची डाली? हाँ ना एक टोकनी थी उसमें, टोकनी में हाँ 2 पर्ची थी, दोनों का नाम की एक पर्ची? हाँ ठीक है। हाँ, कैंडिडेट नंबर 5 वो था, सिलाई मशीन, मतलब जो आपका निशान क्या था? जयश्री। और मेरा था 7 नंबर पे, और अनाज बरसाता हुआ किसान। अच्छा, अनाज बरसाता हुआ किसान। निशान भी मतलब आपका तो फिर ये कैस का एक गजब का था। हाँ, बहुत कम निशान आए इस तरीके के। तो लेकिन हमारा गांव में युवा रहा है लगभग पिछली 2 बार, और मशीन जीती है, लेकिन अब की बार उल्टो है। तीसरी बार दोबारा तीजे चौड़ बीजे, फिर तीजे चौड़ बीज गए। तो जिस टाइम पे टोकनी में पर्ची डाली गई, वो क्या करें भाई, धड़कन तो जरूर नहीं हो रही होगी कि कदे उसकी लिकड़े आवो उन सुधा, कदे उसकी लिकड़े आवे, मतलब इस तरीके। 1 मिनट बीच में नाओ थोड़े। कुछ गाँव में कहावत थी जिस तरह इस भाई ने बताई थी, कोई बात नहीं, वो की मैंने बात याद हो। हाँ, क्या कहावत थी? चलो ठीक है। तो अच्छा, जिस टाइम पे उस गुड़िया ना हाथ डालिया टोकरी में पर्ची निकालने खातर, खोली किसती थी? रिटर्निंग ऑफिसर ने। ठीक है। तो उन्होंने नाम बोला या निशान बोला? नाम बोले भाई। हाँ, कैंडिडेट नंबर 7 प्रीति देवी। दिखाई भी गई होगी पर्ची सब थोड़ा जमा शो करी थी, दूसरी भी दिखाई थी ना, वह अंदर बड़ी रिवार नहीं दिखाई। अच्छा, मतलब जिस टाइम लिख कर डाली तो दोनों आगे नाम तो होंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, लिखवाया भी है। अच्छा, जो अपने को एफिडेविट दिया, मतलब बस सहमत है, सहमति पत्र बनवाया है। बिल्कुल। हाँ भाई, कल ना कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं हो जाए भाई वो इस तरीके बन गया वो हो जाए ना 4 जो विटनेस थे उनके भी साइन हुए। तो
जीत आपकी होगी किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ, मतलब मैदान में तो आप उतरे थे, जीत आपकी होगी। अब आगामी सोच के रहोगी, किस चीज़ ने प्राथमिकता दोगे कि भाई सरपंच बने हैं तो गांव में सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या लग रही हो भाई युवाओं की लिए शुरू में क्या? फिर भी मतलब जिस तरीके की जिस समस्या तरह कुछ भी है अपने यहाँ भी बहुत रोजगार के सिस्टम में, जिस तरह डेवलप हो गया एरिया सारा, तो भी कुछ तरह जिस तरह ग्राम पंचायत के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट सरकार के आते हैं उसमें गांव के जो भी बालक है उनको रोजगार देने के लिए, क्यों रोजगार की बहुत कमी है। इसके अलावा जो शिक्षा की बात करा, पानी की बात करा, गलियां की बात करा, इनमें समस्या क्या लगी? हाँ, जिस तरह पीने का पानी की भी बहुत कमी है। कोई बढ़िया ज़मीन बढ़िया पानी देखा है, पाइपलाइन तक उड़ाता है, पानी की भी सुविधा करने की कोशिश करेंगे। और अपना जो भी है एक मैन कमी है, 1 किलोमीटर का एरिया हो गया एड को भी मतलब जड़ तक हो, यानी अपना ये ई रिक्शा रक्षा मतलब छात्रा, हाँ बस स्टैंड तक कॉलेज तक, यो भी अपने ध्यान में। चलो, पूर्व सरपंच है बलराज सिंह जी, इन तक भी बात करांगे। हालांकि युवा सरपंच है, पहली बार बने होंगे, पहली बार मैदान में थे, पहली बार इलेक्शन जीता था, किस्मत काम कर गया, आशीर्वाद ने काम कराया। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो आपका तो बड़ा तजर्बा रहा है, पूर्व में आप सरपंच भी रहे हो। अब की बार अगर देखा तो युवाओं की निगाह पूरी बार मार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, युवा सरपंच लगातार बनने लग रहे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं A to Z हरियाणा का और सोनू पत्रकार का और जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं उनको सबसे कहूँगा कि भाई A to Z हरियाणा एक सच्चाई पत्रकारिता देता है और किसान और मजदूर और कमेरे की आवाज़ A to Z पत्रकार उठाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो हमने सोचा है, हमारे गांव ने, पूरे गांव ने एक बात सोची है कि भाई विकास का रास्ता कौन जा सके, क्योंकि युवा साथी जो है उनकी एक बढ़िया सोच है। हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी उसकी परंपरा छोड़ के हमें एक रूढ़िवादी विचार था, वे जातिवाद को छोड़ के न, मैं मतलब आपा पराई छोड़ के न, हमने ये सोचा कि एक ऐसा लड़का को बनाया जाए कि जो पूरा गांव ने नुचावे, पूरा गांव का भाईचारा बना रहे और पूरा गांव का विकास हो, और ख़ास करके शिक्षा पे हो। शिक्षा के बारे में मान लीजिए जिस तरह लाइब्रेरी बनाया जाए, स्कूल को बढ़िया दर्जा मतलब दिलाया जाए सरकार पे। अच्छा, कॉलेज हमारा बन गया है, जिस तरह हमारे लड़कियां भी यहाँ हज़ारों लड़कियां बाहर से आती हैं, जिस तरह लड़की सबकी अपनी होती है, चाहे कोई बाहर की हो चाहे घर की हो, लड़की अपनी होती है। हम चाहें कि हमारे कॉलेज में भी लड़कियों की भी सुरक्षा हो, ये बात हमारी प्राथमिकता में है। हमारी पंचायत की हम स्पेशल ड्यूटी लावेंगे। इस भाई की भी सोच है, अमरदीप जो आज बना है, प्रीति जो इसकी घरवाली बनी है, इसकी भी एक सोच है कि वे मतलब हमारे युवा साथी सुधरें और शिक्षा की तरफ ध्यान हो, ना कि नशाखोरी की तरफ ध्यान हो। हम नशा मुक्ति करना चाहते हैं, हमारे गांव को नशा से बचाना चाहते हैं, शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस समाज की, जिस देश मतलब जिस गांव की शिक्षा खत्म होगी तो समझ लो सर्वनाश हो गया। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि शिक्षा हो, शिक्षा होगी तो अपने आप गाँव विकास कर देगा। हर प्रकार का विकास, मान लो जिस तरह लाइब्रेरियाँ भी खोली जाएंगी। अच्छा, शिक्षा पे सारा फोकस होगा हमारा। एक गरीब आदमियों के इलाज के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें गरीब आदमी जो बेसहारा लाचार, चाहे बाहर का भी है, क्योंकि हमारे चौपटे पर यहाँ हज़ारों आदमी गुजरते हैं दिन में, को बेसहारा। तो हम सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा मतलब एक डॉक्टरी का इंतजाम कराया जाए कि भाई मतलब वहाँ सबको मतलब बढ़िया स्वास्थ्य मिले, चाहे उस पर पैसा है चाहे ना है, मतलब उसकी भी सेवा हुआ है। क्योंकि इंसान है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबको समानता की। साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, देखो जब भी चाहे आप चुनाव तो पहले की बात कर लें, कोई भी चुनाव हो उसमें हर इंसान बड़े बड़े वादे भी करे, बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाए। आज ये भाई बन गया, पूरा गाँव बन गया, गाँव ने सरपंच बना दिया। हालांकि शुरुआत में आपा भी मतलब कई बार आदमी जोश में आगे बोल तो बहुत कुछ दे है, लेकिन 5 साल बाद ऐसा वजह है उन्होंने क्या करे, कहा होता है भला पछला भला को दिया इस तरीके की। लेकिन एक चीज़ देखने में मिली है कि बार चुनाव में हर जगह युवा बाजी मारने लग रहे हैं, और युवा अगर चाहो तो एक सकारात्मक सोचने लेकर, पॉजिटिव सोचने लेकर अच्छा काम कर भी सके है। तो अमरदीप भाई आपकी क्या सोच रहोगी? देखो एक चीज़ें तो आकर दिखावा करना, एक आकर धरातल लेवल पर एक बिल्कुल धरती तो जुड़का है और बिना किसी स्वार्थ के अच्छा तरीके से काम करना। अच्छा जी, मैं बताऊंगा, हमारा कुदरत ने, भगवान ने भी हमारा साथ दिया है। मैं आपने बताता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में 481 वोट हो गए जिस तरह। भाई सब हम नर्वस थे, वो दूसरे भी नर्वस थे, हम भी नर्वस थे, लेकिन जो मालिक ने जो फैसला कराया है, उस मालिक ने बढ़िया सोच कर जो भाई गांव का विकास कर दे, क्योंकि वो मालिक कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। ठीक है जी, उसने सोचा कि भाई आगे गांव को कौन जा सके है, कौन बढ़िया विकास कर सके है गांव का।
तो मतलब उस कुदरत ने भी हमारा साथ दिया, तो मतलब अमरदीप का नाम आया। तो हमें पूरा भरोसा है अमरदीप पे कि भाई सबको बराबर लेकर चलेगा। ये तो ताश वाला खेल है, इलेक्शन लग ठीक है, पक्ष और विपक्ष था, लेकिन हम सारा गांव का साथ लेकर चलेंगे। और पूरा का पूरा गांव हमारा भाईचारा है, और पूरा गांव में हमारा मतलब एक बढ़िया सिस्टम है। हमारे गांव के अंदर गांव के अंदर कोई फ्रैक्शनबाजी नहीं है किसी भी प्रकार की। हम सब भाई आपस में मिलकर गांव का विकास करेंगे। और हम तो नौजवान साथी ऐसा मिला है कि जो आज एक मतलब निर्लेप है। इसका किसी भी प्रकार की मैं दावा करता हूँ कि किसी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं इसके अंदर, कोई अपना न्यू है अपना पराया नहीं है। ये सबको एक नज़र से देखेगा और गांव को विकास की तरफ लेकर जाएगा। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वही चीज़ है भाई, देखो वक्त बताओगा जो आप बताया कर रहा कि प्रत्यक्ष वाले प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और करनी और कथनी में भी अंतर है। हर सरपंच के लिए आप एक ही बात कहा, चुनाव तो पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारे सरपंच आना चाहिए जिसमें लड़की भी रही है और पढ़ी लिखी बहू भी आगे आई है, युवा साथी भी आए हैं अमरदीप की तरिया। तो वादे तो सब न करे हैं, लेकिन उन वादों पर कौन सरपंच कितना खरा उतर पाओगा, ये चीज़ें भविष्य का गर्भ में है। हालांकि अपने आप को सही साबित करने का और एक गांव का जिम्मेदार आदमी होने का एक मौका दिया है परमात्मा ने। अब उसके ऊपर कितना खरा उतरेंगे वो वक्त बताओगा, और आने वाले वक्त में खुद पब्लिक बता देगी, पूरा गांव खेड़ी लोत्सव बता दे। और खेड़ी लोत्सव ने हर गांव के पब्लिक और जनता ये चीज़ बता देगी कि हाँ हमारा जो प्रतिनिधि था भाई, उसने जो वादे करे थे, उसने जो बात कही थी, उन बातों पर वो खरे उतरे हैं। एक और ताऊ जी हमारे साथ हैं, उन तो भी एक बार बात करांगे। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम जी। थोड़ा इसने टाइयो भी के कुछ कहना चाहोगे बराबरी पे, मतलब ये क्या करें भाई, सारे की दिल की धड़कन दो इलेक्शन वाला दिन हुए तेज हो जाए, और जब बराबर वोट आ जाए तो मतलब इन्होंने कहा कर भाई बहुत कुछ आयल जाए सिस्टम मुकाबला था। हाँ तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके तो टॉस पे सरपंची मिल गई? देखो जी, मुकाबला टफ था, दोनों तरफ से बहुत मेहनत करी जा रही थी। बराबरी पर इसको सारे यही मानना है भाई, इसका भाग्य ने इसका ज़्यादा काम किया, भाग्य ने इसको साथ दिया, इसलिए आ रहे हैं डॉक्टर साहब। एक मिनट भले गाइट दूसरा भी कौन था जो बराबर के वोट आ रहे, गाइट दूसरा भी कौन था? हाँ मतलब गाइट तो था ही नहीं, कौन सा टफ मुकाबला था, लेकिन आखिर में ये कहूँ इसकी किस्मत बहुत बढ़िया थी, किस्मत ने इसका साथ दिया, इसलिए ये विजयी हुआ। यही कहना चाहिए। आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? आप बड़े लोग हो, आपका तजर्बा भी है, यो युवा लड़का है और पहली बार मैदान में आया, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का काम करना चाहिए? आगे इसकी सोच बहुत बढ़िया जी, इसलिए हम इसके साथ लगे थे। बहुत बढ़िया है, मतलब इसने इसकी पॉजिटिव सोच है, बढ़िया काम करेगा, सबसे मिलनसार लड़का है, इसलिए हमने इसको साथ दिया और बढ़िया काम करा। हमारी ये आशा है वह बहुत बढ़िया काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, ऐसी उम्मीद के साथ हम इसके साथ लगे थे। तो सारे काम के लिए, बहुत विकास के लिए बढ़िया काम करे, इसलिए हम इसके साथ लगे थे। हाँ, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा न्यू भाई सोनू, सारे भाई है ना, राम राम। सबसे पहले तो जो हमारा गांव का इलेक्शन था, एक बढ़िया इलेक्शन था, सारे सरपंच कोई भी आदमी दौरा बैठे थे। पहली बात, हमारा गांव में 2-3 योजना तो था, शोरैन धारीवाल पहले में जट तो दूर होया है। अच्छा, सब ने सहयोग कराया है। सबसे पहले जांगड़ा समाज और जो सरपंच और ने सहयोग कराया, बाद में ना को धारीवाल रहा ना को सुरैन रहा, सब ने सहयोग कराया। पहला ऐसा मौका है जो हमारा टॉस होया। फिर हमने अगे भी साहब तो ही प्रार्थना करी और काला पीर ते भी जब नाई नाते भी संदोक नाते भी भाई सारे ले लिए। कई भाई कहते भाई पंडित जी टॉस में कदे हरदा नहीं, माँ बाप उसका टॉस दूसरा, महाराष्ट्र का टॉस है, हमें मंदिर में आके बैठ गए। मंदिर में आंदे फोन आएगा वह जीत गए, और सारा काम का धन्यवाद। और अच्छा है भाई दा मैं छोरा तो कहा हाँ बस सबका काम करे, ऐसा काम करे को गलत नहीं हुआ। आगे भी कोई भी बनो भाई यूँ नहीं हो, शोरैन धारीवाल चमार बखाती ठीक सब। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। ताऊ जी राम राम। राम राम तो ले लियो, मतलब राम राम करें। नाम बता दो आपका? जगदीश। अच्छा जगदीश, नाम तो बहुत बड़ा है जगदीश ने, तो सारे सांसद कारती बात है जगदीश की। तो नया छोरा है, युवा चेहरा, नया जोश भी है, नया खून भी है। इसने अपना तजर्बा था, एक आशीर्वाद के तौर पर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का काम करना चाहिए? बढ़िया काम करेगा और बढ़िया सोच का छोरा ही। 5 साल बाद हम फिर आवांगे। हाँ कोई बात नहीं, फिर आओ, कोई बात नहीं, काम बढ़िया करेंगे। क्योंकि देखो हमें तो काम ना मानांगे, बात हम दोनों का निकाल जग थूक लाए तो कैसी ठीक बात है।
नहीं बढ़िया चलो काम। भाई धन्यवाद बहुत बहुत। खेड़ी गांव लोचब गांव का भी धन्यवाद। और दोबारा फिर एक इस उम्मीद के साथ कि भाई अमरदीप जिस विश्वास पर गामराम ने वोट दिए, एक मजबूती दी, और क्या इसका परमात्मा ने भी इसका साथ दिया, क्योंकि टॉस एक के पक्ष में जाकर परमात्मा ने साथ दिया। तो भाई उस चीज़ का एक अच्छा तरीका था सदुपयोग करके ना, अच्छा तरीका है ये को है दे के 5 साल में भाई हाँ कि जिस उम्मीद के साथ सरपंच बनाया था उस पर खरा उतरे है। और बाकी आने वाला वक्त बता देगा जरूर, टाइम टू टाइम भाई आंदे भी रहेंगे, गामराम तो पूछते भी रहेंगे कि कुछ चल रहा है, हर गांव में पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। तो इसमें आपका मानना कि तमाम जो बात करिए, भाई तो बात करिए, पूर्व सरपंच साहब से बात करिए, डॉक्टर साहब से बात करिए, और भी बुजुर्गों का आपने जो मौजूद आदमी हूँ तो आपने बात करिए, कहना के है, आपकी सोच विचार के हैं, एक बराबरी का मुकाबला, इनका भाई दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला, और एक किस्मत ने साथ दिया, सरपंची मिली। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने यह वीडियो शेयर करनी है, और अपने सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।